और भारत को, यानी कि भारत के हिंदुओं के लिए अगर हम सिर्फ बात करें, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की बात करें, यानी कि जिससे पहले अगर हम ये कहें कि हमारे देश में अंग्रेज़ों का भी शासन हुआ और उनसे भी पहले मुग़लों ने भी हमारे ऊपर राज किया, या भले ही आंशिक तौर पर राज किया हो या फिर क्षेत्रीय स्तर पर राज किया हो मुग़लों ने, लेकिन यहाँ ये माना जा सकता है कि अंग्रेज़ों ने तो हमारे ऊपर पूर्ण रूप से शासन किया था लगभग 200 वर्षों तक। तो इसमें हमारे ऊपर जो जिन्होंने भी शासन किया हो, 200 वर्षों का हम अगर बात करें तो अब बेशक हमें आज़ाद हुए 70 या 75 वर्ष, हमें 75 वर्ष के करीब होने वाले हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि उसके बावजूद भी भारत को वो मुकाम हासिल नहीं हुआ, वो तरक्की नहीं हुई, और राजनीतिक तौर पर कह लो या धार्मिक स्तर पर कह लो या आर्थिक स्तर पर कह लो या सामरिक स्तर पर कह लो, तो किसी भी स्तर पर भारत को वो शक्ति हासिल नहीं हुई जो होना चाहिए थी। और वो सिर्फ दी जा सकती थी किसी एक धर्म मजहब के द्वारा। और सिर्फ सनातन यानी कि हिंदुओं की अपनी सरकार होती, हिंदुत्ववादी सरकार होती, तो शायद ये संभव होता कि भारत एक अखंड स्तर तक रहता, अखंड भारत कहलाता, और धार्मिक आधार पर यानी कि हिंदुओं की सरकार होती तो हिंदुत्ववादी सरकार कहलाती या हिंदू राष्ट्र कहलाता, वगैरह वगैरह। तो इसमें हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमें पिछले करीब 200 वर्षों से, 150 से ऊपर अगर हम और चले तो करीब 150 वर्षों से ऊपर यानी कि 200 वर्षों से हमें एक भी ऐसा कोई राजा या शासक या शासन करने वाला या अधिकारी या किसी भी वर्ग का कोई व्यक्ति ऐसा जो समाज सेवक या सामाजिक संगठन वाला या कोई इस प्रकार से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो हिंदुस्तान को या भारत को यानी कि वो शासन कर सकता हो या हिंदुत्ववादी विचारधारा रखता हो, हिंदुओं के बारे में सोचता हो, देश के बारे में सोचता हो। ऐसा हमारे सामने अभी तक कोई भी राजनेता नहीं आया और भविष्य में भी संभव है कि ना आए। लेकिन हिंदू राष्ट्र की अगर अवधारणा मानकर चले हम या हिंदू राष्ट्र को की लाइन पर अगर हम चले तो हो सकता है कि भविष्य में हमें ये देखने को मिल सकता है। लेकिन हम यहाँ पर अगर हम बात करें पिछले करीब 200 वर्षों की, तो हमारे सामने ये एक साधारण से व्यक्ति को भी ये लग सकता है कि हाँ, पिछले करीब 200 वर्षों से हमारे ऊपर जो अंग्रेज़ों ने राज किया, उसके बाद से संविधान का जो शासन चला आ रहा है, तो उसमें किस प्रकार से वामपंथियों ने, कम्युनिस्ट ने किस प्रकार से शासन व्यवस्था को चलाया, किस प्रकार से उसके बाद फिर अंग्रेज चले गए, तो उसके बाद फिर कांग्रेस ने किस प्रकार से देश पर राज किया, और अभी पिछले करीब 8 वर्षों से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इसमें बेशक इसमें हम बहकावे में आ गए, भुलावे में आ गए कि वो हिंदुत्ववादी सरकार है या हिंदू हृदय वाली सम्राट है। तो यहाँ पर भी हमसे भूल हुई है और वही हुआ। तो हमारे ऊपर जो भी शासक रहा या जिन्होंने भी संवैधानिक तरीके से शासन व्यवस्था चलाने का प्रयास किया, वो हिंदुत्ववादी तो बिल्कुल भी नहीं रहा। तो ऐसे में हमारे सामने यही समस्या आती है कि हमारा जो भारत है या भारत भूमि हमारी, पहले जो आज़ादी के पहले, जो बंटवारे के पहले जो हुआ था, वो भारत भी अगर हम मानकर चलें या उसके बाद का आज का जो है उसको भी अगर हम मानकर चलें, तो हमारे ऊपर शासन करने वाले जितने भी आए हैं वो हिंदुत्ववादी तो 1% भी नहीं है, चाहे वो आज का हो या पिछला कह लो। तो ऐसे में हमें ये चाहिए कि हम किसी ऐसे हिंदुत्ववादी को चुने बजाय राष्ट्रवादी के, हम हिंदुत्ववादी को चुने जो राष्ट्रवाद को अपने आप को आगे ले जाए हमारे लिए। तो इसके लिए हमें पहल करनी चाहिए कि कौन हिंदुत्ववादी नेता है जिसको हम प्रमोट कर सकें और किसके लिए हम सोशल मीडिया पर अवेयरनेस जगा सके और लोगों को बता सके कि ये हमारे हिंदुत्व को आगे ले जा सकते हैं, हिंदुत्व को आगे ले जाने वाले हमारी विचारधारा के अपने नेता हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।